हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पहल एंड मॉम। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम बच्चों में होने वाली, बच्चों में और न्यूबॉर्न सब में ही होती है, हमारे साथ भी हो जाती है सब चीजें, वो है कोल्ड एंड कफ। सो जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो अगर उन्हें कोल्ड एंड कफ हो जाता है तो वो बहुत इरिटेट होते हैं, उनको सांस नहीं आती है, वो हमें रात भर सोने नहीं देते हैं, खुद भी नहीं सोते हैं और हमें भी नहीं सोने देते हैं। सो कोल्ड एंड कफ अगर बच्चे को हो जाए ना, तो मदर को बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है और मेडिसिन कभी कभी इतना काम भी नहीं करती है और बहुत फ्रीक्वेंट भी बच्चे को कोल्ड एंड कफ हो जाता है, जिसके लिए हम हर बार डॉक्टर पे नहीं जा सकते हैं। अगर हम बार बार डॉक्टर पे जाएंगे तो वो मेडिसिन लिख देंगे, हम उसे मेडिसिन देनी पड़ेंगी, मतलब बच्चे को आप कितनी ही मेडिसिन दोगे। सो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनका आप प्रिकॉशन लेते रहे या आप उनको एज अ होम रेमेडीज यूज करोगे तो आप अपने बच्चे को कोल्ड एंड कफ से बचा सकते हो। नंबर 1 है स्टीम इनहेलेशन। आप अपने बच्चे को ना स्टीम दीजिए। जैसे कि अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, वो न्यूबॉर्न है, तो आप ना अपने बाथरूम में आपसे दरवाजा वगैरह सब कुछ बंद करके एक हॉट वाटर का जो टैब है उसे ऑन कर दीजिए और जो भी वो स्टीम आएगी ना उस हॉट वाटर से, उसमें अपने बच्चे को रखिए। तो वो उस स्टीम को लेगा तो उसको काफी ज्यादा सूदिंग फील होगा या काफी ज्यादा उसको अच्छा होगा, उसका नोज क्लियर हो जाएगा, उसको सांस लेने में जो दिक्कत हो रही थी उससे काफी ज्यादा उसको रिलीफ फील होगा। अगर आपको बच्चा थोड़ा बड़ा है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं अपने बच्चे को निमोलाइज कर लीजिए। वो एक मेडिसिन देते हैं जो उसमें डालनी होती है और उससे आप निमोलाइज करा सकते हो। सो आप ये चीज भी यूज कर सकते हो, बच्चे को निमोलाइज करके भी आप उसकी जो नाक है उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हो, मतलब उसकी जो सांस लेने की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इससे काफी हद तक बच्चे को आराम मिल जाएगा। नंबर 2 है वार्म ऑयल मसाज। देखो जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उन्हें तो हम मसाज करते ही हैं, तो मोस्टली जो कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम होती है वो हमें सर्दियों में ही होती है। तो ट्राई करो जब भी अपने बच्चे को मसाज करो तो आप वार्म ऑयल से ही करो। तो वार्म ऑयल से करोगे ना तो आपके बच्चे को कोल्ड एंड कफ जल्दी से होगा ही नहीं। जैसे मेरी बेटी को मैंने जब भी सर्दियों में मसाज करी है 3 months 4 months, तो हम गर्म तेल से ही करते थे थ्रू आउट द सर्दियां, कि हम उसे गर्म तेल से ही मसाज करते थे। तो उसको कोल्ड एंड कफ बहुत कम हुआ है, जब वो बहुत छोटी थी तो उसको कोल्ड एंड कफ बहुत ही कम हुआ है। तो आप भी इस तरीके से वार्म ऑयल ले सकते हो। अब जब आपके बच्चे को कोल्ड एंड कफ हो ही गया है तो उस टाइम पे तो आपको वार्म ऑयल ही यूज करना है उसको मसाज करने के लिए। आप चाहो तो उस ऑयल में थोड़े से अजवाइन के दाने डाल के उस ऑयल को थोड़ा सा पका सकते हो, देन उसको छान के ठंडा करके, थोड़ा ठंडा करके, मतलब गुनगुना टाइप का, फिर अपने बच्चे को मसाज कर सकते हो। मसाज करने के लिए आप उसकी बैक में मसाज कर सकते हो, आप उसकी चेस्ट में मसाज कर सकते हो और उसके हाथ और पैरों में मसाज करोगे तो उससे आपके बच्चे को काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। कुछ लोग तेल में गार्लिक को भी क्रश करके डालते हैं और उसको तेल में पकाते हैं, देन उसके बाद उसको मसाज करते हैं। बट मेक श्योर कि जब भी आप ये चीज ऐसी चीजें यूज करें, जैसे गार्लिक से कुछ बच्चों को स्किन एलर्जी भी हो सकती है, तो थोड़ा सा आप उसकी ना कहीं जैसे हाथ में लगा के थोड़ी देर के लिए टेस्ट कीजिए कि उसको कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो आप अपने बच्चे पे उसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं अपने डॉटर पे अप्लाई करती थी तो मेरी बेटी को ऐसा कोई एलर्जी नहीं थी और ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई है। बट हो सकता है कि कुछ बच्चे एलर्जिक हों और उनको उससे प्रॉब्लम हो जाए। मैंने अजवाइन पोटली भी बहुत ही बेनिफिशियल होती है बच्चों के लिए। मैंने बहुत यूज करी है अजवाइन पोटली और उससे बच्चे को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। मोस्टली क्या होता है, जब बच्चे को कोल्ड एंड कफ होता है तो उसका नाक बंद हो जाता है, उनको सांस नहीं आती है और वो सो नहीं पाते हैं। मतलब जैसे हम बड़े लोग होते हैं, हम तो एडजस्ट कर लेते हैं, कभी मुंह से सांस ले लेते हैं या किसी तरीके से अपने आप को सही कर लेते हैं। बट बच्चों को तो समझ नहीं आता है, वो दूध भी नहीं पी पाते हैं, क्योंकि उनको नाक से सांस ही नहीं आ रही है तो दूध कैसे पियेंगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो उनकी जो सांसें हैं उनको स्मूथ करने के लिए आप अजवाइन पोटली का भी यूज कर सकते हो। अजवाइन पोटली का आपको क्या करना है कि अजवाइन लेनी है आपको और उसको तवे पे या जिस भी पैन में ड्राई रोस्ट कर लेना है अच्छे से। ड्राई रोस्ट करने के बाद आपको कोई कॉटन का एक कपड़ा लेना है और उसके अंदर उस अजवाइन को डाल देना है, या आपने जिस पैन में अजवाइन को ड्राई रोस्ट किया है ना, उस पैन को ही जहां बच्चा सोया है उस रूम को थोड़ा बंद करके और बच्चे के थोड़ा पास में उस पैन को रख दें, ताकि जो उसकी जो स्टीम है या उसका जो धुआं है ना वो बच्चे को जाए और बच्चे को मतलब उसकी नाक में जाना चाहिए, जिससे कि उसको सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो रही है उसको वो सॉल्व कर सके। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो तो आप क्या करो कि ड्राई रोस्ट करने के बाद जो अजवाइन है ना उसको पोटली में डाल दो, मतलब कॉटन के कपड़े में डाल दो और उसकी एक पोटली बना के बच्चे जहां सोया है उसके नाक के सामने रख दो, ताकि जब भी बच्चा सांस ले तो जो पोटली की जो स्टीम है या उसकी जो स्मेल है या जो उसकी फ्रेग्रेंस है वो बच्चे की सांस में जाती रहे और उसको सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है उससे उसको रिलीफ मिले। सो इस तरीके से आप अजवाइन पोटली को यूज कर सकते हो और आप उसको रीयूज भी कर सकते हो। अगर उसके अंदर अजवाइन की स्मेल है, जो स्मेल उसमें से आ रही थी फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम भी है बट कम है, तो आप दोबारा से उसको रीयूज कर सकते हो और अपने बच्चे के फेस के सामने रख सकते हो। बच्चे को इससे सांस लेने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। हाइड्रेशन,
जब भी आपके बच्चे को कोल्ड एंड कफ हो ना, तो बच्चे की हाइड्रेशन का प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए। अब छोटे बच्चे जो होते हैं वो पानी तो पीते नहीं है, वो दूध ही पीते हैं, तो आपको ट्राई करना है कि उनको बहुत फ्रिक्वेंटली मिल्क देते रहना है, ब्रेस्ट मिल्क देते रहना है, जिससे कि बच्चे का हाइड्रेशन लेवल बना रहे और उनका कोल्ड एंड कफ जल्दी से ठीक हो जाए। नेक्स्ट वन है वार्म कंप्रेस। तो जब भी आपके बच्चे को कोल्ड एंड कफ होता है, मतलब उसकी चेस्ट में ठंडा हो रहा है, उसको ठंड लगी है, आप उसके लिए उसको वार्म कंप्रेशन भी दे सकते हो। मतलब आप किसी कपड़े को गर्म करके उसको उसकी चेस्ट पे लगाओ या उसकी पीठ पे लगाओ, जिससे कि उसको वार्म फील हो और जिससे उसका जो कोल्ड एंड कफ है ना वो इजीली ठीक हो जाए। मतलब उसके अंदर का जो कफ है ना वो पिघल जाए, वो निकल जाए, पॉटी के थ्रू क्लीन हो जाए, सांस लेने में हेल्प मिले और उसका जो कफ है वो इजीली चला जाए। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ मेडिसिन, जैसे कि बच्चे की नोज है हमारी वो ब्लॉक हो जाती है, तो उसके लिए एक लिक्विड आता है, एक स्लाइम टाइप का आता है, जो कि डॉक्टर आपको लिख के दे देंगे, अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लीजिए। तो जब ये बच्चे का नाक बंद होता है ना, आप उसमें वो डाल दीजिए, तो उसका क्या होता है कि बच्चे का नाक क्लियर हो जाता है। मतलब उसे डालने के बाद बच्चे की नोज क्लियर हो जाती है, तो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। तो अगर आपको बच्चे का कोल्ड एंड कफ बहुत ज्यादा हो गया है, वो ठीक नहीं हो रहा है काफी दिनों तक, मतलब 3-4 दिन हो गए वो ठीक नहीं हो रहा, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपकी होम रेमेडीज भी काम नहीं कर रही है, तो आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हो और वो जो लिक्विड होता है स्लाइम टाइप का, वो आप मेंशन करवा सकते हो कि हमें कौन सा यूज करना चाहिए, ये कितना यूज करना चाहिए, ये किस तरीके से यूज करना चाहिए। वैसे तो उसको नाक में डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि जैसे बच्चे का नाक ना अच्छे से क्लीन हो जाता है, मतलब उसकी नॉस्ट्रिल्स क्लीन हो जाती है, तो उसको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप इस तरीके से अपने बच्चे के कोल्ड एंड कफ को क्योर कर सकते हो। आई होप आपको मेरी होम रेमेडीज पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी होम रेमेडीज पसंद आई तो प्लीज जो नीडी वन है उनके साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।